डीशो में तो उप्स भी पूछा गया, ओएस भी पूछा गया, नेटवर्क भी पूछा गया, डीबीएमएस से पूछा गया। गूगल में भी डीएसए पूछा गया था। ग्रेविटॉन में तो सीपी पूछी गई थी, तुम्हें पता ही है एचएफटी सीपी पूछते हैं। और उसके अलावा स्क्वायर पॉइंट में उप्स काफ़ी डिटेल में पूछा गया था, और एलएलडी उस टाइप से। कैपिटल में एचएलडी पूछा गया था। इस टाइप में क्या था कि बस इंप्लीमेंटेशन पूछा। वो पता कैसे हो रहा था, जैसे मैं इंटरव्यू रूम मान ले, हेलो अतिशय, तो लेट्स स्टार्ट, ओके चलो ये बताओ कि ये मेलॉक क्या होता है, बताओ जल्दी से। अच्छा ऐसा वो इंटरव्यू खुद जल्दी में था, तुम लोग खुद जल्दी में बताना पड़ा कि सर जल्दी ऐसे। मैं टाइम लगाता तो वो छोड़ता कि ठीक है अगला बंदा ले लेते हैं हम। मैं खुद ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा था, जो पूछा मैं मतलब 2-3 लाइन में खत्म करने की खुद कोशिश कर रहा था। मैं 4 में गया तो वो असल में एचआर था नहीं, वो बंदा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था, पर वो क्वेश्चन लिख के आया था। आपने एचआर वाले क्वेश्चन पूछे, एचआर वाले क्वेश्चन लिख के आया था। हाँ वो लिख के आया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन वो सब पूछ रहा था। तो क्वाड्राई में कितना स्टेपल देते? क्वाडे में था भाई 4.5 लाख पर मंथ। अरे अच्छा, एचएफटी है क्या? एचएफटी है। 40-50 मिनट मैंने उसे ढूंढने में लगा दिए कि वो फंक्शन असल में है कहाँ, वो लाइन है कहाँ जिससे हो रहा है। तो वो ढूंढने में हाँ। कम्युनिकेट कर देते क्या इंटरव्यू? वो उन्हें समझ आ जाएगा तुम क्या कर रहे हो, और अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें बीच में रोक देंगे। उसका फायदा ये है कि पूरा कोड होने के बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा कि गलत है। ये स्ट्राइप का कोडिंग टेस्ट में क्या पूछा था, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन? तो यार इसका ओए हुआ था ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, अपना मतलब नवंबर की स्टार्टिंग में हो गया था शायद। और उसमें एक ही क्वेश्चन था, उसके 3 पार्ट थे अलग अलग। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, पर मैं कहूँगा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, उसमें तुम्हारा डीएसए टाइप क्वेश्चन नहीं था, उसमें तुम्हें बस इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए था। मतलब तुम्हें सीपीपी की या कोई किसी भी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए कि चीज़ों को स्टोर कैसे करते हैं एक मतलब फॉर्मेट में, और फिर रिट्रीव कैसे करते हैं। वही क्वेश्चन था, बस तुम्हें स्टोर करना है, कुछ उसमें से सर्च करना है, फिर वो चीज़ें थी। मतलब तुम्हें मैप्स बनाना आना चाहिए, या मतलब तुम्हें सॉर्ट करना आना चाहिए, सिंपल। बस तुम्हें जल्दी जल्दी सोच के जल्दी लिखना था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डे 0 से पहले एक और इंटरव्यू उनका ऑनलाइन ही हो गया था। वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन था, तुम्हें रीड करना आना चाहिए सही फॉर्मेट में, स्टोर करना आना चाहिए और रिट्रीव करना आना चाहिए। अच्छा, इतना ही दोबारा से हुआ तो था। उसमें राउंड 1 का इंटरव्यू जो चला है हम्म। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, तो उसमें इंटरेक्ट से कैसे कम्युनिकेट किए? हाँ कुछ फायदा हुआ? हाँ, इंटरव्यू से मतलब सिर्फ स्ट्राइप में ही नहीं, दूसरी भी कंपनीज का जब मैंने इंटरव्यू दिया तो कम्युनिकेट करने का काफ़ी फायदा रहता है। तुम जो जो लिख रहे हो या जो भी सोच रहे हो वो उसे बताते रहो। अच्छा, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सही है, ऐसे नहीं कि कुछ गलत सोच रहे हो वही बता रही है, थोड़ा सा श्योर हो के खुद से उन्हें बोलो और लिखना शुरू करो। उससे क्या है कि वो उन्हें समझ आ जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, और अगर कुछ गलत कर रहे हो तो वो तुम्हें बीच में रोक देंगे। उसका फ़ायदा ये है कि पूरा कोड होने के बाद तुम्हें पता नहीं चलेगा कि गलत है। वो तुम्हें तभी रोक देंगे और तुम्हें बता देंगे कि यहाँ कुछ गलत है, या तुम्हें बोल देंगे सही कर दो। तो तुम सही करके जब फाइनल तुम्हारा कोड होगा वो एक बारी में चल जाएगा। तो वो इम्प्रेसिव भी होता है और तुम्हारा टाइम भी बचता है। तो वो फिर अगले राउंड में क्या हुआ? राउंड 1, हाँ, राउंड 2? तो ये एक राउंड हुआ था ऑनलाइन। हाँ, उसके बाद फिर सीधा डे 0 पे हुए, वहाँ पे 3 राउंड हुए थे। हाँ। तो पहला एक राउंड था ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज का, जो कि फिर से मैं कहूँगा सिमिलर टाइप का ही था। तुम्हें रीड करना था, थोड़ा सा मैनिपुलेट करना था डेटा को, और फिर प्रिंट करना था। उसमें फिर से तुम्हें डीएसए की ज़रूरत नहीं है, बस सिंटेक्स नहीं, मतलब तुम्हें टेम्पलेट्स वगैरह सब आने चाहिए, और तुम्हें थोड़ा फास्ट कोडिंग करना आना चाहिए। तुम्हें जल्दी से रीड करना है, चेंज करना है डेटा को, रिट्रीव करना है, स्टोर करना है, और फिर प्रिंट कर देना है। तो डीएसए नहीं है, आसान है। तो ये राउंड 1 था, इसमें इस टाइप को 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। फिर हुआ था राउंड 2, जिसमें कि बग स्क्वैश राउंड था वो। अच्छा, उसमें क्या था कि एक रेपोजिटरी गिटहब से क्लोन करवाई, काफ़ी बड़ी रेपोजिटरी थी, और उसमें तुम्हें एक बग बता दिया कि ये इसमें ऐसी दिक्कत है। आउटपुट तुम्हें दिखा दिया, ये गलत आउटपुट आ रहा है। तो तुम्हें उस कोड में ढूंढना है कि ये वाला पीस ऑफ कोड किधर है, और उसे ठीक करना है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो लाना है। तो तो कैसे ढूंढा वो? तो इसमें जो मतलब 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है वो कोड को ढूंढना उस वाले फंक्शन को, और दूसरा है उसे ठीक करना। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि ठीक करना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है, ठीक करना बहुत आसान है। पर बड़ी रेपोजिटरी में उस स्पीड मतलब फंक्शन तक पहुंचना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेरे को 1 घंटा था, और असल में 3 बग थे, मतलब 3 में से तुम चाहे 2 करो चाहे 1 करो। तो उन्होंने मेरे को पहला बग दिया, और मेरे को उसी में सारा टाइम लग गया। मैं मेरे ख्याल से 40-50 मिनट मैंने उसे ढूंढने में लगा दिए कि वो फंक्शन असल में है कहाँ, वो लाइन है कहाँ जिससे ये हो रहा है। तो वो ढूंढने में हाँ। कम्युनिकेट कर देते क्या इंटरव्यूअर्स? हाँ, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा भाई। आई एम फाइंडिंग दिस। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये इस फंक्शन में है, ये कर रहा है, तो इससे ऐसा होगा क्या। वो बोलेगा कि हाँ सही है, ये कर रहा है, या फिर वो बोलेगा कि नहीं ये तो उसके लिए है, वो बोलेगा कि नहीं इसका इनपुट देकर आउटपुट देके कुछ और कर रहा है। अच्छा, तो फायदा तो हुआ था, पर हाँ अब तुम्हें ढूंढना ही है तो इंटरव्यू सीधा सीधा तो बोलेगा नहीं कि वो लाइन पे चला था। तो ऐसे पूछ पूछ के मैं उस लाइन तक पहुंचा, और फिर समझ आ गया कि हाँ यही है फाइनली। फिर उसको ठीक कर दिया 5 मिनट में मैंने। तो ऐसे मतलब 50 मिनट में हो गया था मेरा। फिर एक बार ठीक किया। एक वक्त ठीक किया, फिर 10 मिनट बची थी, तो उसने दूसरा वक्त दिया नहीं मेरे को। उसने ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत करी, या फिर उसने नेक्स्ट राउंड के लिए पास कर दिया।
ऐसा था। फिर नेक्स्ट राउंड में क्या हुआ? उसके बाद फिर ये हो गया, अब उसके बाद तो एचआर राउंड बचा था। एचआर में गया तो वो असल में एचआर था नहीं, वो बंदा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था, हाँ। पर वो क्वेश्चन लिख के आया था अपने एचआर वाले क्वेश्चन पूछे। एचआर वाले क्वेश्चन लिख के आया था? हाँ, वो लिख के आया था स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो सब पूछ रहा था। मतलब स्टैंडर्ड नहीं, पर हाँ उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस भी क्या ही करोगे तुम लोग, जो वो पूछेगा। एचआर क्वेश्चन मतलब वही जो निकलना चाहिए अपने आप। हाँ, मतलब तुम्हें सच सच बोलना है बस। हाँ, प्रैक्टिस क्या ही करोगे उसमें, हम्म, नहीं तो फिर वही रहता है यार। मतलब क्योंकि वो तुमसे सीवी के बारे में पूछेगा कि तुमने सीवी में ये करा है, कुछ बताओ क्या आप डिफिकल्टीज आई थी। और ऊपर से वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था खुद, वो एचआर नहीं था। तो वो तुम्हारे टेक्नोलॉजी में मतलब टेक साइड में भी जा सकता है, तो अगर तुमने कुछ झूठ बोल दिया तो वो पकड़ लेगा तुम्हारा तुम्हारा मतलब माफी भी कर सकता है तुम्हारा। हाँ। तो मतलब सच बोलना है बस, तुमने कुछ करा है तो सच बोलो, नहीं करा तो सच बोलो। क्या पूछा था एचआर वालों? शुरुआत तो ऐसी करी थी कि वेयर डू सी योरसेल्फ इन 5 years, या फिर तुम ये वाला तुम्हारे सीवी में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तुम्हें कौन सा लगता है, तुम्हारी लाइफ में कब ऐसा सिचुएशन था कि तुम्हें डिसीजन लेना पड़ा था दो चीज़ों के बीच में, या फिर तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी डिसएग्रीमेंट हुआ था तो क्या हुआ, अच्छा, वो सब टाइप से। तो इसका कैसे आंसर दिया लास्ट तो क्वेश्चन मैनेजर से? हाँ, डिसएग्रीमेंट मतलब इंटर्न का एग्जांपल दिया था मैंने हाँ, क्या? कि इंटर्न में ऐसा ऐसा हुआ था। तुम रियल लाइफ एग्जांपल दोगे, वो तुम्हें खुद ही बोलेगा कि रियल लाइफ एग्जांपल दो, तो उससे पता चलेगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो। तो मैंने भी सारे एग्जांपल दिए थे रियल लाइफ, तो मतलब काफ़ी कन्विंसिंग था वो सारे आंसर्स। अच्छा, तो वो मतलब बता नहीं सकता क्या? हाँ, बता सकते हैं मतलब जैसे कि वो बताता हूँ कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट तुम्हें कौन सा लगता है। हाँ। तो मैंने सबसे ऊपर जो अपना प्रोजेक्ट लिखा हुआ था, हाँ। वो हमारा कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स का प्रोजेक्ट था एक। अच्छा, सीवी में क्या क्या था, क्या क्या चीजें थी? सीवी में एक मतलब मेरी 3 इंटर्न थी, 2 इंटर्न थी, और एक कोर्स प्रोजेक्ट, हाँ। एक एमटीपी, अच्छा, एक खुद का प्रोजेक्ट था वो। एमटीपी बीटीपी ना? हाँ, बीटीपी नहीं, एमटीपी चल रहा था ना साथ में ही। तो लिख दिया उसको। और मतलब उससे मेरा सेम ही प्रोजेक्ट था, बीटीपी एमटीपी में, तो वो लिख दिया एमटीपी, और एक और कोर्स का प्रोजेक्ट। अच्छा। तो 4 प्रोजेक्ट थे। तो एक इंटर्न क्वाडाई का? एक इंटर्न कॉडा की है ये वाली, और एक मेरी रिसर्च इंटर्न थी यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में, अच्छा, वो भी ऑन साइट थी। वो मिनिस्टर माइटेक्स में माइटेक्स। 2020। ये कब थर्ड ईयर में किए थे क्या? थर्ड ईयर? माइटेक्स 3rd ईयर में, ये 4th ईयर में ऐसे। तो क्वाडाई में कितना स्टेपल देती है? क्वाडा में था भाई 4.5 lakhs पर मंथ। अरे अच्छा, एचएफटी है क्या? एचएफटी है। अरे मैं छोटा कंपनी समझता। अरे यार, तो क्वाडाई का बताओ भाई, क्वाडाई में कैसे इंटर्नशिप जर्नी था? हाँ, तो सिलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हाँ। मैंने जैसे बताया उससे पहले मैं माइटेक्स में था, हाँ। और तो समर्स में मैं माइटेक्स में था, वहीं कनाडा में था। हाँ। तो वहाँ से आते ही इंटर्न के टेस्ट और इंटरव्यू शुरू हो गए थे। तो और मतलब कोर्ट प्रोसेस पे कॉन्टेस्ट देने मैंने कभी स्टार्ट किए नहीं थे, हाँ। और मेरा मन भी नहीं था, तो मैं नहीं कर पाया था। अच्छा। कनाडा में रहते रहते मैं लीड कोड पर थोड़ी बहुत तैयारी करता था। हाँ। फिर जब आया तो टेस्ट वगैरह दिए, तो तो कनाडा में रहने से पहले कोडिंग करते थे क्या? मतलब ज़्यादा नहीं, जितनी कोर्स के लिए ज़रूरत पड़ती थी उतनी करता था। बस। हाँ, तो इंटर्नशिप के लिए थोड़ी बहुत मैंने वो लीड कोड करा था बस वहाँ कनाडा में रह के। फिर जब आया वापस तो देखा कि यार मतलब वो थोड़े मुश्किल टाइप से हैं, मतलब मेरे से मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, कम ही हो रहे थे इंटर्नशिप टेस्ट। इंटर्नशिप टेस्ट में। हाँ, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने नहीं हो रहे थे, जितनी, या फिर मैं कहूँगा कि जितने जो कोर्स प्रोसेस करते थे उनसे जितने हो रहे थे उतने नहीं हो पा रहे थे। हाँ, तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कोड प्रोसेस करो, या फिर कुछ भी अच्छे से करना चाहिए तुम्हें एक चीज़। ये तो हाँ। ये तो एक्सेप्शन है मतलब। नहीं, आज एक्सेप्शन नहीं है, पर लक लक कह सकते हैं, कुछ भी कहो वैसे है। 400 रैंक है, माइंड हाँ, शार्प होगा। हाँ, तो एट द टाइम कर लेते होगे कोड। नहीं नहीं, जो जैसा भी रहा, तो फिर पर क्वाडे का क्या था कि वो टेस्ट नहीं लेते थे, वो सीधा सीवी देखते थे और शॉर्टलिस्ट करते थे इंटरव्यू के लिए। अच्छा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, उसका टेस्ट नहीं हुआ, सीधा मेरे को इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट आ गया। तो टेस्ट सबसे नहीं लिया कोड? क्वाडे का टेस्ट नहीं होता, अच्छा, तो ये तो अच्छा लक हो गया क्या? सीवी शॉर्टलिस्ट। होता सीवी हो हाँ, सीवी। तो सीजी कितनी है? सीजी उस टाइम 9.21 थी, अच्छा, अभी अभी 9.15 है। तो क्वाडाई में फिर इंटरव्यू कितने राउंड से था? हाँ, वही बता रहा हूँ, तो इंटरव्यू हुआ वही रात को 12-1 बजे शुरू हुआ था, अच्छा। और उसका चला था मेरा 40 से 50 मिनट इंटरव्यू चला था। मतलब उसमें क्या होता है ना, इंटर्नशिप के उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज एक साथ आती हैं, तो सब जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेती हैं अपने। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, वो आए और 40-50 मिनट में 3 या 4 इंटरव्यूअर शिफ्ट हुए, और सबने थोड़े ऐसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे, किसी ने एप्टीट्यूड पूछा थोड़ा सा, किसी ने सीवी पूछा, वो सब कर करा के जल्दी से ख़त्म कर दिया, और मेरे को बोल दिया कि ठीक है डन, तुम ऑफर कर रहे हैं हम। अरे 40-50 मिनट में 3 इंटरव्यू तुम्हारे इंटरव्यू? 3 इंटरव्यू आके ख़त्म कर दिया पूरा। हाँ, तो पहला इंटरव्यू क्या पूछे? देख, सबसे पहले शुरू हुआ था मेरे ख्याल से कुछ लॉजिकल वो था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं यार, क्योंकि सब जल्दी खत्म हो गया ना। मेरे को लगता है 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, पर वो भी कोडिंग नहीं करवाई,
बस लॉजिक पूछा मेरे से, पूछा कि क्या करोगे, अप्रोच पूछ के छोड़ दिया। फिर 2-3 क्वेश्चन थे उस टाइप के, ये नेटवर्क्स और ऊप्स के क्वेश्चन, ऊप्स नहीं, नेटवर्क्स और ओएस के। फिर 2-3 क्वेश्चन थे उस पे मेरे, क्या नाम है, ऊप्स जो होता है। अच्छा, और फिर 2-3 क्वेश्चन और ऐसे ही थे, मतलब जनरल की। मतलब कुछ बड़े लेवल की चीजें नहीं पूछी कोडिंग क्वेश्चन में? कोडिंग मुझसे पूछा पर कोडिंग करवाई नहीं, अप्रोच पूछ के छोड़ दिया। अरे भाई, तो अप्रोच ही बहुत अच्छा से बता दिया क्या? टाइम कम था ना उनके पास, उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करना था। वो है, अच्छा, तो वो कंपनी का लेट आई थी, रात में ही आई थी क्या? जल्दी आई थी ना, लेट नहीं आई थी। कितना लोग को ऑफर दी थी? नहीं जल्दी मतलब कि उसको कहीं सुबह आना था कि? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा रहता है, एचएफटीज जो है वो सारी रात को शुरू कर देती हैं हमला। अच्छा, और ज़्यादातर लोगों की मल्टीपल एचएफटीज में शॉर्टलिस्ट होती हैं, तो हर एचएफटी सोचती है कि हम पहले ले लें, तो इसलिए वो रात को शुरू करती है और इंटरव्यू छोटा लेती है और जल्दी ऑफर दे देती हैं। तो ऐसे ही होता है, ग्रेविटॉन, एनके सब ऐसे ही करती हैं, रात को लेके जल्दी खत्म कर देती हैं। तो ऐसे ही हुआ था। तो ऊप्स में क्वेश्चन पूछे थे, मतलब क्वेश्चन मैं कहूँगा मतलब आसान तो नहीं थे, क्वेश्चन अच्छे थे, पर उन्होंने टाइम नहीं लगाया उस पर। उन्हें मतलब समझ आ जाता है कि बंदे को आता है या नहीं आता है। तो अप्रोच सुनी, 2-2 मेन मेन जो वर्ड था वो सुनते ही, मतलब मेन जो लाइन थी, हाँ, बोला कि ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन। एग्जांपल दे सकते हाँ, जैसे कि मेरे से वही पूछा था कि वो बताओ वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। हाँ। सीधी सी बात है, पर उन्होंने ये पूछा था उस टाइम, पूछा था कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, न्यू, तो क्या बोल क्या डायलॉग। आंसर दिए जो उतना इम्प्रेसिव है? चल मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, मेरे से पूछा था कि वही मैट्रिक्स है, हाँ, उसको रोटेट करना है हमें, हाँ, तो वो बताना है। तो अब मतलब मेरे को यार एग्जैक्टली तो याद नहीं क्या बोला मैंने, पर मैं ऐसे ही बोल रहा था कि सर उसको पहले डायगोनल के हिसाब से रोटेट कर देंगे, फिर इस वाले डायगोनल के हिसाब से रोटेट कर देंगे, तो मतलब उन्हें समझ आ गया कि हाँ हो जाएगा उस टाइप से। ऐसे ही मेरे से पूछा था कि एक सीरीज बताओ जिसमें कि हर नंबर उसके प्रीवियस नंबर से ऐसे बड़ा हो, नहीं नहीं, हर नंबर प्रीवियस नंबर के सम से बड़ा हो, ऐसे कुछ था। तो उसका आंसर फिबोनाची सीरीज था, तो वो बता देता एकदम से मैंने। फिर पूछा था, तुमने तो बता दिया कि थोड़ा टाइम लेके बताया। मैं तुरंत तुरंत बता रहा था। अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं लगता है ये रट क्या है, तुरंत बता दोगे तो? अरे वो पता कैसे हो रहा था, जैसे मैं इंटरव्यू रूम मान ले, हेलो अतिशय, तो लेट्स स्टार्ट, ओके चलो ये बताओ कि ये मेलॉक क्या होता है, बताओ जल्दी से। हाँ, अच्छा ऐसा वो इंटरव्यू खुद जल्दी में था, तो मेरे को जल्दी, हाँ मेरे को खुद खुद से फास्ट दिखाना हाँ, था। तो मेरे को खुद जल्दी में बताना पड़ा कि सर जल्दी ऐसे। मैं टाइम लगाता तो वो छोड़ता कि ठीक है अगला बंदा ले लेते हैं हम। अच्छा, मैं खुद ज़्यादा टाइम पास नहीं कर रहा था, जो पूछा मैं मतलब 2-3 लाइन में खत्म करने की खुद कोशिश कर रहा था मैं। तो इसलिए मतलब मेरा 40-50 मिनट में, क्वेश्चन तो काफ़ी सारे पूछे पर सब जल्दी जल्दी कर दिए मैंने। डे जीरो की बात है क्या? हाँ इंटर्नशिप? हाँ, डे जीरो में रात को 12 तो ये जेई में कितना रैंक था, जेई एडवांस में? जेई में थी भाई 455। 455। हाँ। और मेन में? मेंस में थोड़ी ज़्यादा थी, मेंस में 2065 थी शायद, मेरे को याद नहीं, 2065 था। जेई मेंस में 2000, जेई हम्म, एडवांस में 400, तो इतना कैसे डिफरेंस? वही जेई मेंस में ज़्यादा आई तभी तो फिर बुरा लगा, थोड़ा मोटिवेशन मिली तो अच्छे से करा। लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया था तुम्हें पता है, ओ हाँ, तो लॉकडाउन में थोड़ा सा मैं भी मतलब आराम करने लगा था, तो जेई मेंस खराब हो गया इस चक्कर में। फिर जब खराब हुआ तो अच्छा करने की गुस्सा आया थोड़ा सा। तो जनवरी वाले में कैसा था? जनवरी वाले भी ऐसे ही चला गया था यार, उस टाइम पता नहीं था इतना। ए, तो ये जेई में कैसे प्रिपरेशन करते थे, 400 रैंक आ गई? तो वही देखो, 10th तक तो स्कूल में था मैं, उसके बाद 11th-12th के लिए मैंने फिजी ज्वाइन किया था। तो फिजी में मैंने ज्वाइन किया था उनका क्लासरूम प्रोग्राम। तो मेरा स्कूल डमी स्कूल था, मैं रोज़ फिजी जाता था। तो फिजी में जाकर रोज़ 2-2 घंटे की 3 क्लास होती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और उसमें ऐसा रहता था कि तुम मतलब क्लास में जाओ, और जो मतलब मेरा ऐसा था कि क्लियर कर लो चीज़ें वहीं पे ज़्यादातर, जो पूछना है पूछो, और नहीं समझ आया तो फिर आके खुद से ही नेट पे पढ़ लो या किसी बुक में पढ़ लो और क्वेश्चंस कर लो। मतलब चीज़ों को क्लियर रखो ताकि तुम अगली क्लास में जाओ तो तुम्हें समझ आए फिर बातें। अच्छा, तो ऐसे ही रखता था मैं, क्लास में गया, जो पढ़ाया, और फिर हमें फिर जिसे वो बुकलेट्स मिलती थी, उसमें हर टॉपिक के बारे में थोड़ा लिखा होता था और बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे। तो सर भी कहते थे और फिर खुद से भी मैं वो क्वेश्चन कर लेता था। अच्छा, तो तो इससे अच्छा रहता था। बुकलेट के ही क्वेश्चन करते थे? पहले बुकलेट के, हाँ, फिर उसके अलावा अलग से जो अलग मतलब एक्स्ट्रा बुक होती है, जैसे फिजिक्स के लिए एक्सी वर्मा होती है, और केमिस्ट्री के लिए मेरे को याद नहीं बुक से नाम, केमिस्ट्री वैसे के लिए बुक्स थी, भूल गया। हाँ अलग अलग वो सारी थी। और उसके अलावा जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं जेई मेंस एडवांस के, वो करता था मैं। अच्छा, अच्छा, पीआई की मतलब स्टार्टिंग से जैसे अब कोई टॉपिक खत्म हुआ था हाँ हाँ हाँ, वो है कर लेता। ओ, वो सर बोलते थे और नहीं होता था तो फिर सर से पूछता था कि क्यों नहीं हो रहा,
तो सर कहते थे कि ये दूसरा टॉपिक भी इन्वॉल्व है इसमें, ये नहीं होगा, वो बाद में करना है, उस टाइप से। ये सही है, मतलब सर से इंटरेक्ट करते थे। हाँ सर डाउट डाउट पूछ रहा है, हाँ हाँ वही। तो ये और कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहोगे जेई के टाइम, जेई प्रिपरेशन का टाइम, जेई जो 11th में जा रहे हैं अभी? अच्छा 11th-12th की ऑडियंस के लिए देखो, तुम आए हो तो तुम सोचो कि क्यों आए हो, तुम्हें आगे क्या करना है, वो चीज़ है। और बाकी सबसे ज़रूरी तो ये है कि तुम कितना मन से पढ़ रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम 8 घंटे क्वेश्चन करोगे लगातार तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। तुम अगर क्लास में ढंग से सुन भी रहे हो तो भी तुम्हें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। और तुम अच्छी बुक्स पढ़ रहे हो, जैसे एच सी वर्मा मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए। मैथ्स की बुक का मैं नाम भूल गया, मैं वो बोल रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छी बुक थी जो हमारे सर ने बताई थी। और केमिस्ट्री के लिए भी एक वो थी पीटर एटकिंस, उसके क्वेश्चंस, मतलब मैं पढ़ता नहीं था पर सर उससे क्वेश्चन, अनवस्थित था ना कोई? एनोवस्थी था, वो करते हो क्या? वो करता था थोड़ी बहुत। मैं और पीटर एटकिंस थी और जेडी ली थी, वो मतलब बहुत मोटी मोटी बुक्स है किसके? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मैंने पढ़ी नहीं थी। जेडी ली, अच्छा ये तो वो हाँ, पर सर जो है उसके हमारे क्वेश्चंस खुद बना के लाते थे, तो वो करता था मैं। और बाकी मतलब यही है कि अगर किस दिन नहीं मूड कर रहा पढ़ने का तो ज़बरदस्ती मत करो, थोड़ा उस दिन रेस्ट कर लो, अगले दिन से दोबारा अच्छे से पढ़ो, फिर वो है, फोर्स नहीं करना खुद को बस। तो ये कोडिंग जर्नी कब स्टार्ट हुआ? थर्ड ईयर कैंडिडेट? देख मतलब सी एस का था मैं, तो मतलब फर्स्ट ईयर में सबका पीडीएस होता है, उसके बाद फिर हमारा एल्गोरिदम्स आया, डीबीएमएस आया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आया, नेटवर्क्स आया। तो मतलब मैंने अलग से कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट वगैरह तो दिए नहीं है, पर जो मतलब इन कोर्सेज के वो असाइनमेंट होते थे, प्रोजेक्ट्स होते थे, उनके थ्रू ही मैंने कोडिंग करी। और बाकी इंटर्नशिप से पहले लीड कोड करा और प्लेसमेंट से पहले लीड कोड करा, ये करा है ऐसे, मतलब अलग से क्लास। कर लिए। हाँ, तो कोड फोर्सेस पे भी क्वेश्चंस करे हैं मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं करे। कोड फोर्सेस पे करे होंगे अराउंड 100 क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं। और लीड कोड पे करे होंगे शायद 500-600 क्वेश्चंस। और इंटरव्यू बिट पे भी थोड़े करे होंगे 100-200 क्वेश्चंस ऐसे हैं। और इन सब के बाद जो सबसे ज़रूरी है वो सी एस सी एस। अच्छा, हाँ, सी एस सी एस पे मैंने करे होंगे 100-110 क्वेश्चन करे हैं। और मतलब सबसे ये ये प्लेसमेंट के टाइम पे किए हैं। इंटर्नशिप के टाइम पे तो मेरे को शायद पता भी नहीं था इसके बारे में। मतलब सी एस सी एस में सबसे अच्छा यही है कि तुम्हारे को टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं और आसान से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक मिलते हैं। तुम शुरू करोगे हो जाएगा, फिर नहीं होगा, तुम कोई टॉपिक सीखोगे उससे, फिर अगला क्वेश्चन देखोगे, फिर नहीं होगा। तो सबसे अच्छा वही लगा मेरे को, स्ट्रक्चर्ड है और डिफिकल्टी लेवल भी अच्छा है। तो मतलब प्लेसमेंट में तो और इंटरव्यू दिए होगे डेजिरो पे, बड़ी बड़ी कंपनी में? देने पड़े थे भाई। हाँ, तो तो उसमें कट गया था तो भी टेस्ट टाइम में लगा होगा। हाँ हाँ, तो मतलब ऐसे डे जीरो से पहले एक मेरा स्क्वायर पॉइंट भी था, उसमें भी मेरे 2 या 3 राउंड इंटरव्यू हो चुके थे पहले। और उसमें भी बहुत अच्छा चांस था होने का। और उसके अलावा मेरी 5-6 शॉर्टलिस्ट और भी थी, गूगल और ये ग्रेविटॉन, डेटाब्रिक्स, स्क्वायर पॉइंट, कैपिटल वन, इन सब के भी इंटरव्यू दिए थे मैंने। और डेटाब्रिक्स के तो 3 राउंड दे दिए थे मैंने, पर उसके बाद फाइनली नहीं हुआ किसी वजह से। गूगल का 1 राउंड दिया था और उससे पहले ही फर्स्ट टाइप में हो गया मेरा। ग्रेविटॉन का भी 1 राउंड दिया था, डीशो के 2 राउंड दिए थे। तो किस कंपनी का सब राउंड दे दिया था? डेटाब्रिक्स के 3 राउंड दिए थे, डीशो के 2 राउंड दिए थे। अच्छा। इनके पूरा राउंड होने के बाद भी नहीं हुआ था। तो एक तो इन सब से टाइप का इंटरव्यू अलग कैसा था वो बताता हूँ मैं। इन सब कंपनीज में डीए से पूछा गया था, और डीशो में तो ऊप्स भी पूछा गया, ओएस भी पूछा गया, नेटवर्क भी पूछा गया, डीबीएमएस से पूछा गया। अच्छा, गूगल में भी डीए से पूछा गया था। ग्रेविटॉन में तो सीपी पूछी गई थी, तुम्हें पता ही है एचएफटी सीपी पूछते हैं। और उसके अलावा स्क्वायर पॉइंट में मेरे से पूछा गया था, मतलब ऊप्स काफ़ी डिटेल में पूछा गया था, और एलएलडी उस टाइप से। और कैपिटल में भी एलएलडी पूछा गया, नहीं कैपिटल में एचएलडी पूछा गया था। तो तुम सब देख रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली। पर इसमें स्टाइप में क्या था कि बस इम्प्लीमेंटेशन पूछा, तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुम्हें रीड करना है, स्टोर करना है, रिट्रीव करना है। अच्छा। तो मतलब मेरे को लगा कि यार यही पूछना है बस। तो उसमें जो फिर उनका जो मतलब जज करने का क्राइटेरिया था वो यही था मेरे ख्याल से कि तुम कितना अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हो और कितना क्लीन कोड लिख रहे हो। तो स्ट्राइप के लिए क्या प्रॉपर प्रिपरेशन किए थे क्या टेस्ट? क्योंकि टेस्ट तो पहले ही हो गया। हाँ, तो देख, तो मैंने प्रिपेयर तो मैं डीएसए के लिए करूँगा, चांस की बात उन्होंने पूछा नहीं। अच्छा। तो स्ट्राइप की प्रिपरेशन मैंने अलग से तभी करी थी जब मेरा 1 राउंड इंटरव्यू हो गया था पहले। हाँ, वो अच्छा, एक ऑनलाइन ऑनलाइन जो हुआ था। हाँ हाँ, मतलब 7 नवंबर को हो गया था, हाँ हाँ। 23 दिन पहले। तो वो उसके बाद मेरे को लगा कि स्ट्राइप में भी हो सकता है। तो मैंने थोड़ा देखा कि हाँ अच्छे से, मतलब थोड़ा शॉर्ट में कंसाइज और मतलब रीडेबल कोड कैसे लिखते हैं वो सब चीज़ें देखना शुरू करा था। बग फिक्सर का कुछ प्रैक्टिस किया था? बग फिक्सर की प्रैक्टिस करी थी पर वो काम नहीं आई असल में। वो
क्योंकि रेपोजिटरी काफ़ी बड़ी थी और वो मतलब बिल्कुल अलग निकला जो मैंने सोचा था। अच्छा उसमें मैं डीबग वगैरह रन करने के सोच रहा था, पर उससे पहले ही मैं वैसे मतलब मैनुअली ऐसे फंक्शन टू फंक्शन जंप करके करने लग गया। कहाँ वहाँ पे मतलब रियल इंटरव्यू में। हाँ, वो तो दोनों में क्या डिफरेंस था जो तुम किए थे और जो वो करवाए, मतलब प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस किया था मैंने डीबगर से कि मैं मतलब जीडीबी से रन करूँगा, उसका स्नैपशॉट देखूंगा टाइम टू टाइम। अच्छा पर जब उन्होंने बताया तो मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा बड़ा कोड है, इसमें दिक्कत आएगी, काफ़ी नेस्टिंग हो रही है, तो मैंने फिर ऐसे मतलब फंक्शन टू फंक्शन जंप करना सही लगा उस टाइम पे। अच्छा और फिर इंटरव्यूअर भी बता रहा था कि हाँ ये तुम सही जा रहे हो, ये गलत जा रहे हो। वहाँ भी कोड डिबग कर रहे थे। वहाँ पे मतलब ढूंढना मुश्किल था ना, डिबग तो बाद में किया, ढूंढने में टाइम लग गया था। डिबग करने में बताया मैंने 5 से 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ढूंढने में 40-50 मिनट लग गई थी, ऐसा था। अच्छा और ढूंढने में ही चल रहा है कहाँ गलती है, हाँ वही तो उसको ढूंढने का अप्रोच क्या था? अप्रोच। भाई सबसे पहले तो मेन फंक्शन से शुरू करेंगे, फिर एक दो कीवर्ड थे जो उन्होंने मतलब बग में लिखे हुए थे, उसको सर्च किया। फिर फंक्शन पूरा पूरा पढ़ा तो समझ आया कि उसमें ये हो रहा है नहीं हो रहा, और फंक्शन से दूसरा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, वहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है उस टाइप से। और इंटरव्यू से पूछा कि ये फंक्शन क्या करता है, उसने बताया तो ठीक, होना खुद समझा, उस टाइप से था। थैंक यू सो मच अतिशय थैंक फॉर यू। कमिंग। और कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहोगे? बाकी वही यार, लोड मत लो, हाँ मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। Yeah, ऑल द couple of बेस्ट। beds. ऑल द बेस्ट।